प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 16 जिले बाढ़ प्रभावित स्थिति में कोई सुधार नहीं। और कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में ही मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोने सिंह। समाचारों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत कई राज्यों में विशेष रूप से कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राज्यों में कोरोना जांच की संख्या विशेष रूप से बढ़ाने की जरूरत है जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज ठीक हुए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 57,039 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 65.7% है, जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,360 है। कुल जो ठीक हुए हैं लोग अब तक उनकी संख्या है 57,039, 57,039। और जो रिकवरी रेट हमारा है वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और अब अभी 65.70% रिकवरी रेट है। और क्योंकि इधर पिछले कुछ दिनों में टेस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, इसलिए पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है ओवरऑल जो है कुल। बस इसकी वजह से, परंतु ये लोग जब अब ठीक होकर जाना शुरू होंगे तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि राज्य में बहने वाली अधिकतम नदियों का जलस्तर या तो घट रहा है या फिर स्थिर है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोसी बराज से आज 1,69,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से डिस्चार्ज 1,77,000 क्यूसेक रहा। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र टुडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य के 16 बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ग्रस्त पंचायतों की संख्या बढ़कर 1,360 हो गई है। राज्य के 7 राहत शिविरों में 12,500 लोग रह रहे हैं। 126 कल जितना है उतना ही प्रखंड है। प्रभावित पंचायतों की संख्या बढ़कर 1260 हो गया। प्रभावित जनसंख्या
75 लाख है आज का दिन में, और निष्क्रमित जनसंख्या 5,36,000 है। राहत शिविर आज का दिन में 7 चल रहा है। राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या 12,500 है। सामुदायिक रसोई थोड़ा कम हुआ है। आज का दिन में 1204 सामुदायिक रसोई चल रहा है, और सामुदायिक रसोई में भोजन करने वालों की संख्या आज का दिन में 9,30,000 है। खगड़िया में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी भी कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अलौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महबूब इलाही ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर प्रशिक्षित एएनएम के साथ साथ डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। एम्बुलेंस बोट है, ये जस्ट एम्बुलेंस के जैसे सुविधा देती है। ये अलौली प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। वहाँ हम लोग गांव-गांव जाके सब पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी टाइप का इमरजेंसी होता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। डिलीवरी किट भी रखे हुए हैं हम लोग। यदि वैसी स्थिति होती है, डिलीवरी होने के कंडीशन में आ जाती है गर्भवती महिलाएं, तो तत्क्षण ही उनका डिलीवरी भी करवाया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पटना स्थित रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार दिया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत 3 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन कर लोगों को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया गया है। वेबिनार में आरओबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय सहित कई अधिकारी और शिक्षाविद तथा पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बेगूसराय में भी प्रवासी श्रमिकों को काम मिलना शुरू हो गया है। श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने 567 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया और रहीमपुर के बीच निर्माणाधीन 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य में प्रवासी श्रमिकों को काम मिला है। काम मिलने पर बरौनी प्रखंड के अंकेश कुमार और मिथिलेश कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब स्थानीय स्तर पर ही उन्हें काम मिल जा रहा है तो वे बाहर क्यों जाएंगे। दिल्ली में प्लांट बंद हो गया, इसलिए मैं बिहार आया और बिहार में हमको ये NHI वाले हमको काम दिए। 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, हमको काम मिला। और हम बाहर में काम करते थे, 2 महीना से घरे लॉकडाउन के चक्कर में आके बैठे हैं और फोन कार्ड में 2 महीना से हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के चलते मंदिरों में भीड़ भाड़ बहुत कम है। कोरोना के कारण राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में सन्नाटा पसरा है। मंदिर के पुजारी हरिलाल दास का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में बाहरी लोगों का आवागमन बंद है। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर के पुजारी लोग ही पूजा अर्चना करेंगे और उसमें जो इंटरनल डिवोटी लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अभिषेक होगी, कीर्तन भजन होगी। वहीं एक महिला श्रद्धालु ने निराशा जताते हुए कहा कि आज उपवास रखा है और घर में ही परिवार के साथ रात 12 बजे पूजा अर्चना करेंगी। मंदिर तो सब बंद है, कहीं पूजा नहीं करने के लिए होगा, घर ही पर करना पड़ेगा पूजा। पटना के गोड़िया मठ भी हर साल जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ भी सन्नाटा पसरा है। मंदिर बंद रहने के कारण पुजारी और आसपास के फूल और पूजन सामग्रियों के विक्रेता निराश हैं।
लाखों की नहीं तो हज़ारों की तो भीड़ रहती थी, लेकिन ऐसा स्थिति आयल है कि यहाँ पर सब यहाँ का पूरे बिहार की स्थिति गंभीर है, मालाकार परिवार का तो और स्थिति गंभीर है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर पटना के सप्त मूर्ति पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महज 19 साल की आयु में सूली पर चढ़ने वाले मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय जेल में शहादत दिवस का आयोजन किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के ऐसे महान सपूत के जीवन और कर्म पर एक रिपोर्ट। अमर शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ जो हमारा केंद्रीय कारा है उसमें भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम सभी लोग उन्हें हृदय से याद करते हैं। उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं जिला प्रशासन की तरफ से और हमारे सभी नागरिक संगठन की तरफ से। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया था। एक ऐसा ही नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्हें 11 अगस्त 1918 को महज 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी सरकार उस वक्त खुदीराम की निडरता और वीरता से इतना डरी हुई थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अपनी वीरता के लिए पहचाने जाने वाले खुदीराम ने हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज भारत के उस महान सपूत की पुण्यतिथि है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह 9वीं कक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खुदीराम की निडरता और आज़ादी के लिए उनके जज्बे को देखते हुए 28 फरवरी 1906 को सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अंग्रेजों को चकमा देकर जेल से भाग निकले थे। हालांकि सिर्फ 2 महीने के बाद उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। कई देशभक्तों को कड़ी सजा देने वाले किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने के लिए खुदीराम ने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन गाड़ी में सेशन जज की जगह उसकी परिचित 2 यूरोपीय महिलाएं कैनेडी और उसकी बेटी सवार थी। इस हमले में दोनों महिलाएं मारी गईं। इस हमले के बाद खुदीराम अंग्रेजों के निशाने पर आ गए और अंग्रेज पुलिस पूरी तरह से उनके पीछे लग गई। एक बार अंग्रेजों ने वैनी स्टेशन पर खुदीराम और प्रफुल्ल चंद को घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम पकड़े गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर जेल में महज 19 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे वीर सपूत को आज आज़ाद भारत का हर एक देश प्रेमी सलाम करता है। मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट के साथ श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया बल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में 16 जिले बाढ़ प्रभावित, स्थिति में कोई सुधार नहीं। और कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में ही मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उर्दू खबरें बस थोड़ी देर में। नमस्कार।